कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी इन वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। हम सभी अपने खाली वक्त का इस्तेमाल कैसे करें? हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा फ्री टाइम हमें मिलता है वो यूटिलाइज हो जाए, हम उसमें कुछ गेन कर पाएँ और हमें ये रिग्रेट ना हो कि हमने इतना वक्त बर्बाद कर दिया है। हम सभी को फ्री टाइम मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को वीकली मिलता है, किसी को मंथली मिलता है, किसी को डेली। कुछ वक्त ऐसा मिलता है जिसमें कोई उनके पास पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता है, कोई ऐसा ऑन द टाइम करने वाला काम नहीं होता है। वो वक्त हम कंसीडर करते हैं फ्री टाइम। अब जनरली क्या होता है, फ्री टाइम में लोग आउटिंग कर रहे होते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, और पर्टिकुलर हमें, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता हमें एग्जैक्टली करना क्या है। जबकि हम सभी के पास ऐसे भी बहुत से कामों की लिस्ट होती है, इंपॉर्टेंट कामों की भी लिस्ट होती है जो हमें करने होते हैं, जो पेंडिंग चल रहे होते हैं, और हम जो इस वजह से नहीं कर रहे होते हैं कि हमें वक्त मिलेगा तब हम करेंगे। हम सभी के पास ऐसे काम होते हैं जो हमने इसलिए छोड़े होते हैं कि जब टाइम मिलेगा तो ये करेंगे, लेकिन जब हमको टाइम मिलता है तो हम उस टाइम पे कोई प्लानिंग ना होने की वजह से, कोई हमने ऐसा कुछ लिस्ट नहीं बनाई है, कोई प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग लिस्ट सेट नहीं करी कि हमें क्या करना है, इस वजह से हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे हमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी वहां पे नहीं मिल पा रही होती है। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप फ्री हैं और आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड करे, तो उस वक्त आप ऐसे ही काम करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहे होंगे, आप वक्त बर्बाद कर रहे होंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं फिर वक्त उनको बर्बाद कर देता है। वक्त से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि हर मिनट, हर घंटा, हर दिन हमारी लाइफ में कम हो रहे हैं। जो भी वक्त चल रहा है, जो गुजर रहा है, ये हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। तो हमें अपने खाली वक्त में एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही कुछ पहले से ही ऐसी प्लानिंग करके रखनी है, कुछ ऐसे टारगेट बना के रखने हैं जो हमें जैसे ही खाली टाइम मिले हमें फौरन उनकी तरफ शिफ्ट हो जाना है। हमें पता हो कि अगर इस वीक मुझे 5 to 6 आवर्स भी मिल रहे हैं तो इस वीक मुझे ये वाला काम हर हाल में कंप्लीट करना है टारगेट के तौर पे। जिस तरह से हम अपने वर्किंग आवर में टारगेट कंप्लीट करते हैं, स्ट्रेस में, टेंशन में आकर, या कैसे भी प्रेशराइज होकर कि करना ही करना है, उसी तरह से हमें अपने फ्री टाइम में भी कुछ वक्त अपने जो पेंडिंग टारगेट्स हैं, जो पेंडिंग वर्क है, उनके लिए लगाना होता है। और अगर ये चीज़ें मैनेज करना आ गई तब आप अपने उसी वक्त में अपने वर्किंग आवर के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, आपकी नॉलेज इन्हांस होगी, आप बात करने के लिए आपके पास मटीरियल होगा, आप कहीं बैठने से या किसी से बात करने से पहले घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जिस पे आप बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम बताने जा रही हूँ जो आप अपने अगर खाली वक्त में करें तो इससे आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ कि जब भी हमें खाली वक्त मिले, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए वीकली, मंथली और ईयरली की। जब भी हम फ्री होंगे हमें अपने ये वाला पेंडिंग काम हर हाल में करना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के हों, आपके अपने घर के काम हो, अपने वर्किंग, अपने बिजनेस से रिलेटेड काम हो, अपनी जॉब से रिलेटेड काम हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड काम हो, जो भी काम आपने पेंडिंग कर रखे थे उनके आपके पहले से ही फ्री होने से पहले आपके पास फ्री टाइम में क्या करना है उसकी लिस्ट होनी चाहिए। जब हम इस तरह से ऑर्गेनाइज चीज़ें कर लेते हैं तो हमें फ्री टाइम में, क्योंकि अगर कम वक्त मिला और आप ये सोचते रहे कि क्या करें, इसी सोचने में आपका वो वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से लिस्ट है तो आपको पता होगा कि मुझे अगर 4 दिन के बाद ही 5 घंटे मिलेंगे तो उस मुझे 5 घंटे में 2 घंटा सोना है और 3 घंटे मुझे ये वाला अपना काम निपटा लेना है। तो पेंडिंग वर्क की लिस्ट आपके पास हमेशा तैयार होनी चाहिए, चाहे अपने दिमाग में, या अगर आपको नहीं चीज़ें याद रहती तो आप पेपर पे, अपनी डायरी में, अपनी स्टडी टेबल पर, अपनी वर्किंग टेबल पर उसको आप पेस्ट करके रखें कि जब भी मुझे खाली वक्त मिलेगा प्रायोरिटीज के हिसाब से मुझे ये काम, अपने पेंडिंग काम निपटाने हैं, मंथली, वीकली या ईयरली, जैसे भी आपके पास टाइम मिलता है। नेक्स्ट है कि अपने को डिक्लस्टर करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग को, अपनी सोच को। क्योंकि जिस तरह से क्या होता है, हमारे घरों में सफाई जब हो जाती है, और सफाई ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें बाहर जाती हैं तो हमें सफाई की ज़रूरत होती है। जैसे फ़ोन को आप अपना रिस्टार्ट करना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके फ़ोन में स्टोर हैं तो फ़ोन क्या करने लगता है, हैंग करने लगता है। फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। क्या? क्योंकि जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको अपने फ़ोन से हटाना।
इसी तरह से घर की जब सफाई होती है तो हम अननेसेसरी चीज़ें अपने घर से हटाते हैं। उसी तरह से हमें अपने दिमाग को, अपने सोच को डिक्लस्टर करना होता है, सफाई करनी होती है। तो आप जब भी फ्री हों, एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप लिख लें चीज़ें, कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं, जिससे आप स्ट्रेस में हो, जिससे आप टेंशन में हो, जिनको लेकर आप बहुत घबरा रहे हो, उन सभी चीज़ों को, अच्छी और बुरी चीज़ों को लिखें। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रियल में मैटर ही नहीं करती हैं, जिनके लिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो एक्चुअल में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उन चीज़ों को अपने दिमाग से हटाएं और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो एक्चुअल में आपके लिए वैल्यूबल हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है उन पे काम करने की। नेक्स्ट है कि जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं, आपका जो वर्किंग प्लेस है, जो ऑफिस हो या घर हो, आपको उसको साफ सुथरा रखना, चीज़ें मैनेजेबल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना। नेसेसरी पेपर जो हैं, खाली पेन है, आपने जो वेस्ट रखा हुआ है, अपने पेंसिल शार्प को वहीं पर रख दिया, या पेपर्स रख देते हैं हम लोग, कुछ खाया पिया, तो अपना जो वर्किंग प्लेस है, जो आपका स्टडी टेबल, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, आप बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ काम करते हैं। चाहे आपके वो ऑफिस में, अक्सर आप देखो कुछ लोगों का जो टेबल होती है बहुत ज़्यादा सब मेसी सी होती है, सब चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो ऐसी जगह पे आप, क्या होता है कि आपको काम करने का मन नहीं करता। तो जब भी फ्री हो ये काम ज़रूर करें, अपने आसपास की चीज़ों को साफ करें, क्लासीफाई करें और ऑर्गेनाइज करें। नेक्स्ट है कि जब भी आप फ्री हो तो आप, बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं, बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे अक्सर हम बात नहीं कर पाते, हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। देखिए, ह्यूमन जो है, हम सभी इंसान हैं और हम सभी सोशल लाइफ जी रहे हैं, हम सभी सोशल हैं। मतलब इंसानों की जो एक नेचर है वो उसका सोसाइटी में रहने का ही है। हम लोग जब अपनों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, तो हम बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत अच्छी वाइब्स फील होती हैं। तो ऐसे जो भी आपकी लाइफ में लोग हैं जिनसे आप नहीं मिल पाते, जिनसे आप बात नहीं कर पाते, उनको भी आप टारगेट करें कि इस मंथ में या इस वीक में मुझे इन्हीं लोगों से बात करनी है। अगर पॉसिबल हो तो उनके साथ कुछ वक्त गुजारना है। आप बेहतर महसूस करें, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, तो हम नेचुरली अच्छा फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपनी स्ट्रेंथ को, जब भी आप खाली हो तो आप अपने लिए सोचें कि ऐसा क्या आपके पास है जो औरों के पास नहीं है, या ऐसा कौन सा काम है जो आप और लोगों से बेहतर कर सकते हैं। खाली वक्त एक बहुत अच्छा मौका होता है अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का, अपनी ताकत को पहचानने का, और फिर ये सोचना है कि हम उसको कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जिसके पास कोई क्वालिटी ना हो, कोई स्पेशल चीज़ ना हो। हर इंडिविजुअल के पास अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, अपनी एक स्पेशलिटी है। फ़र्क ये होता है कि हम लोग अक्सर उनको पहचान नहीं पाते। तो जब भी आप फ्री हो, अपनी खासियतों को समझें, उनको पहचानें और उन पर काम करें। एक अच्छी किताब, जब आप, कहा जाता है कि किताबें जो होती है इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। जब भी आप फ्री हो, कोई भी एक, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड हो तभी आप कोई किताब पढ़ो। आप कोई भी नॉर्मल सी मोटिवेशनल किताब, जनरल नॉलेज की किताब, जो भी जिस तरह की भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है कंटेंट, आप एक किताब, दो किताब अपने पास रखें। और जब भी आप फ्री हो ज़रूर पढ़ें। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप बहुत इंग्लिश की किताबें पढ़ें या बहुत अच्छी और हाई कंटेंट वाली, नहीं, नॉर्मल सी भी किताब, लेकिन पढ़ें ज़रूर। जब आप पढ़ते हो तो आपकी वोकैबुलरी रिच होती है, आपकी नॉलेज बढ़ रही होती है और आपके ब्रेन का एक तरह से डेवलपमेंट होता है। जब आप चीज़ें पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे विजुअलाइजेशन भी चल रहा होता है, जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट होता है कि बहुत सी ऐसी नेट पे अक्सर हम लोग जब स्क्रॉल करते रहते हैं तो कुछ हम लोग को बड़ी यूनिक सी चीज़ें दिखती है नेट पे, कि जैसे नॉर्वे में कहीं पे है कि वहाँ पे 3 महीने सूरज नहीं निकलता है, या जो बहुत, जहाँ पे रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, 55-57 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, या ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं तो वहाँ के लोग अपनी नीड कैसे पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको स्टोर करके रखें, इनको सेव कर लें। जब भी आप फ्री हो तो इस तरह की नॉलेजेबल चीज़ें, या अंटार्कटिका में बहुत ठंडक है या बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे सूरज की किरणें नहीं जाती, अलास्का में सूरज की किरणें बहुत देर तक, की सूरज वहाँ पे 18 घंटे 17 घंटे निकलता है वहाँ की, इसलिए वेजिटेबल बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह की जो यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है उनसे खुद को अपडेट रखें। उससे आपको एक ही रहेगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप में जनरल अवेयरनेस आएगी और आप में कॉन्फिडेंट आएगा कि चीज़ें आपको पता है। नई चीज़ें, ह्यूमन नेचर होता है क्यूरियोसिटी की, नई चीज़ें सीखने के लिए सभी ह्यूमन्स चाहते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर करें। ऐसी चीज़ें, जब भी आपको कुछ स्पेशल चीज़ें या कुछ अलग से आपको दिखे नेट पे, आप उसको सेव करें, बाद में उसको देखें। जब भी आप फ्री हो, अपना मनपसंद म्यूज़िक सुने, अच्छा म्यूज़िक, अच्छे गाने, जिस तरह का आपका टेस्ट हो उसको ज़रूर सुने। इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, इससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। थैंक यू।